welcome to the third part of class 10th history NTSC series चैप्टर 5 मास मीडिया एंड हिस्ट्री गाइस। तो इस वीडियो में हमने पिछले दो वीडियोस कर लिए। इस वीडियो में हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए पहले तो आप सबको बता दूं यार, पहले अगर दो पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लो वो दोनों पार्ट्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या किया? पिछले वीडियो में हमने ये देख लिया था, ये सब कुछ हमारा हो गया था। जी हाँ, हमने बेंगल गैजेट देखा, फिर दर्पण क्या होता है वो देखा, उसके बाद ये फिर हमने सब कुछ देख लिया, प्रभाकर, ज्ञानोदय। पर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केसरी एंड मराठा गाइस। अब ये केसरी एंड मराठा ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि केसरी एंड मराठा ये दो न्यूज़पेपर्स थे जो एक एक इम्पॉर्टेंट स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं इंडिपेंडेंस के पहले के जो भी इवेंट्स होते थे उसमें। तो ये क्या हुआ था, गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक ने ये पेपर स्टार्ट किए थे 1881 में। ठीक है। और इस पेपर्स में क्या होता था, ये ज़्यादा से ज़्यादा सोशल और जो पॉलिटिकल इश्यूज रहते थे उस दौर में उसके ऊपर ये बात करते थे, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। आई एम सॉरी। हाँ। और केसरी ने आर्टिकल्स पब्लिश करना शुरू कर दिया था। पूरे जो भी उस वक्त की जो भी स्थिति थी 1881 के टाइम की। और बुक्स भी थे नेटिव लैंग्वेजेस में। और जो कुछ भी पॉलिटिक्स चल रहा था इंग्लैंड में, यानी केसरी बिगेन टू पब्लिश आर्टिकल्स अबाउट द नेशन वाइड सिचुएशन, बुक्स इन द नेटिव लैंग्वेजेस एंड द पॉलिटिक्स इन इंग्लैंड। उसके बाद क्या हुआ था कि 21st सेंचुरी में न्यूज़पेपर एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल फुलफिल कर रहा था पूरे के पूरे कंट्री के लिए। तो इसलिए उसे हम फोर्थ कॉलम ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं गाइस। फोर्थ कॉलम ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ कॉलम ऑफ डेमोक्रेसी। तो यस गाइस, फिर इधर ये ख़त्म होता है। अब मैगजीन्स एंड जर्नल्स देख लेते हैं, बहुत छोटा है। सो मैगजीन्स एंड जर्नल्स आर पीरियोडिकल पब्लिकेशंस, यानी ये एक एक समय समय के बाद आते हुए। आपने नहीं देखा होगा कोई मैगजीन, ऐसी होती भी है कुछ कुछ, पर बहुत आपको रेयर मिलेंगी। कोई मैगजीन आपके घर पे रोज़ आते जा रही है, रोज़ ही पब्लिश होती है, ऐसा नहीं होता है गाइस। मैगजीन्स ये कुछ समय के बाद आती है। और इस कैटेगरी में कैसा आता है कि पब्लिकेशंस जो वीकली रहता है हर हफ्ते में, बाई वीकली जो हर 2 हफ्ते में एक बार आता है, मंथली जो महीने में एक बार होता है, बाय मंथली जो 2 महीने में एक बार होता है, क्वार्टरली जो 4 महीने में एक बार आती है, 6 मंथली जो 6 महीने में यानी आधे साल में एक बार आती है वो मैगजीन, और एनुअली जो पूरे एक साल में आती है गाइस। ऐसे होता है ये। फिर देयर में बी सम क्रॉनिकल्स विच आर पब्लिश्ड एट नो फिक्स टाइम। कुछ ऐसे भी रहते हैं, यानी कुछ ऐसे भी हम कह सकते हैं, कुछ ऐसे भी मैगजीन्स या फिर जर्नल्स रहते हैं जो पब्लिश होते हैं, कोई भी उसका फिक्स टाइम नहीं रहता है। उसके बाद ये देखते हैं कि बाल शास्त्री जाम्भेकर, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, इन्होंने, ये कौन है, ये थे दर्पण के एडिटर गाइस। भूलो मत, जो पीछे सिखाया, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लो यार, पिछले दो वीडियोस देख लो, वरना ये थर्ड पार्ट तो समझेगा ही नहीं, समझ जाएगा पर चैप्टर जैसा चल रहा है यार वैसे चलने दो। पहले तीनों पार्ट्स देखो, दोनों, और ये तीसरा पार्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेना। सो बाल शास्त्री जाम्भेकर ने पहली मंथली मैगजीन शुरू की थी मराठी में। वो फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर लिखने वाले भी थे, एडिटर आई मीन। तो उसका नाम था दिग्दर्शन। ये जो मंथली मैगजीन था उसका नाम था दिग्दर्शन। और जो भी पीरियोडिकल्स आते थे, सो इसमें से एक थी प्रगति, नाउ डिफंक्ट जर्नल। वो स्टार्टेड इन 1921, 1929 में ये स्टार्ट हुई थी। और ये एडिट किसने किया था? त्र्यंबक शंकर शेजवालकर। और ये इन्होंने रेगुलरली हिस्टोरिकल जर्नल में मतलब इसमें ये रेगुलरली लिखते थे, हिस्टोरियोग्राफिकल जर्नल। सो यस, ये इतना हो गया। तो अब आगे। और ये क्या होता था, ये एक्चुअली द स्टेटमेंट आधा छूट गया था कि ही रोट रेगुलरली इन दिस हिस्टोरियोग्राफिकल जर्नल ऑफ महाराष्ट्र हिस्ट्री एंड सोशल मूवमेंट्स। यानी इन्होंने हिस्टोरियोग्राफिकल जर्नल, हमने इसके पहले कि हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट ही चैप्टर है यार, तो वो आपने नहीं देखा हुआ है तो उसकी भी वीडियोस बनी हुई है यार चैनल पे, तो प्लीज़ जाकर वो भी देख लो। और इधर वो 3 पार्ट्स में ही है फर्स्ट चैप्टर की वीडियो, तो वो भी देख लो। और फिर आपको कम से कम सारे चैप्टर्स की आइडिया तो भी आ जाती है। और लाइक कर दिया करो यार वीडियो, अभी जाकर लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि यार लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई, लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए। आई नो कि इस वक्त हमारा चैनल बहुत बहुत एक्सट्रीम ज़्यादा छोटा है, पर गाइज मैं चाहता हूँ कि अगर छोटा भी हो ना चैनल,
पर ऐसा हो कि जिसमें सबको सब कुछ समझ में आ जाए। तो गाइज बस इस मोटिव को लेकर मैं सामने चलते रहता हूँ। तो बस मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर देने के लिए लाइक कर दिया करो वीडियो, बाकी मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ। और सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि आपको हर एक वीडियो दिख जाए यार। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे अगर चले हम, सो करेंटली देयर आर मैनी पीरियोडिकल्स डिवोटेड टू इंडियन हिस्ट्री। यानी ऐसे बहुत सारे पीरियोडिकल्स हैं जो इंडियन हिस्ट्री के लिए बने हुए हैं। मराठी जर्नल सच एज भारतीय इतिहास आणि संस्कृति एंड मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका में भी साइटेड एज एग्जाम्पल्स। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है जो मराठी में लिखे हुए हैं? एक है भारतीय इतिहास आणि संस्कृति और एक है मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका। सो यस, इधर मैगजीन्स एंड जर्नल्स ये वाला सेक्शन खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कि रेडियो क्या है, जो एक्चुअली हमारे इस पार्ट का, इस थर्ड पार्ट का आखिरी या चीज़ है, आखिरी सेक्टर है। सो पहले, उसके पहले एक और चीज़ रह गई है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म। सो इसमें क्या है? सो दीज आर अल्ट्रा मॉडर्न पीरियोडिकल्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑफ डिजिटल जर्नलिज्म। यानी ये पीरियोडिकल्स के अल्ट्रा मॉडर्न फॉर्म्स है, यानी बहुत ज़्यादा डिजिटल अभी के ज़माने का फॉर्म है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म चलता है। यानी आप देखते होंगे फ़ोन में ही ऐसे काफ़ी सारे ऐप्स है, अगर कुछ नई न्यूज़ आई हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है उसका। सो ये क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म हो गया, सही बात है। सो हिस्ट्री इज़ अ प्राइम सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दीज पीरियोडिकल्स एज वेल। यानी हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में ये पीरियोडिकल्स, ये डिजिटल पीरियोडिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा हमें इन्फो देती है। सो मैनी वेब न्यूज़ पोर्टल्स, सोशल मीडिया, वेब चैनल्स, यूट्यूब एक्सेट्रा मेक हिस्टोरिकल कंटेंट अवेलेबल टू द ऑडियंस रीडर्स। काफ़ी ज़्यादा वेब न्यूज़ पोर्टल्स, यानी ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से हमें न्यूज़ मिलती है। सोशल मीडिया, जी हाँ गाइस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पर से भी हमें बहुत सारी न्यूज़ मिल जाती है। वेब चैनल्स भी होते हैं। और यूट्यूब से तो आपको काफ़ी ज़्यादा पता ही चल रही रहा है, आप मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो यार, तो इसमें भी मैं आपको इसके बारे में इन्फो ही दे रहा हूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा पता चलता है। और इससे क्या होता है कि हिस्टोरिकल कंटेंट जो रहता है वो ऑडियंस या फिर रीडर्स, यानी जो भी उसमें इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए अवेलेबल हो जाता है। मतलब सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं यार, जिनको इंटरेस्ट नहीं है, अवेलेबल तो सबके लिए होता है, पर आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हो। अब मैं आपको ये चैप्टर फ्री में बता रहा हूँ, फ्री में समझा रहा हूँ, आपको ये चैप्टर दिख रहा है, मतलब आपको यह चैप्टर आपको कोई समझाने वाला है, तो आप इसको कैसे यूज़ करते हो, क्या आप फ़ायदा लेते हो, क्या आप एकदम अच्छे से ध्यान देकर सुनते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो। सब्सक्राइब यानी ऐसा नहीं कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, पर ताकि आपको हर एक वीडियो दिखे इसलिए मैं कह रहा था, पर आप कैसे यूज़ करते हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। उसके ऊपर हमारा लास्ट पार्ट, रेडियो इतना नहीं है, रेडियो थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा है। सो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी आईबीसी, ये एक प्राइवेट रेडियो कंपनी है। ये पहली ऐसी थी जिसने डेली प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया। कौन सी? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, आईबीसी। उसके बाद इसी कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पीछे डाला और उसको नेम दिया गया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी आईएसबीएस। और 8 जून 1936 को इसको रीनेम किया गया और रख दिया था ऑल इंडिया रेडियो। इसलिए अभी हम सुनते हैं कि आप मतलब रेडियो अगर आप सुनोगे तो वो कहेंगे आपका स्वागत है ऑल इंडिया रेडियो, ऐसे वैसे, मतलब अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। यार मैं कौन सा रेडियो वाला हूँ, पर मैं तो भी आपको बता रहा हूँ। तो पहले क्या था? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। उसके बाद जब हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पीछे डाला तो इसका नाम हो गया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी आईएसबीएस। और 8 जून 1936 को इसको रीनेम कर दिया गया ऑल इंडिया रेडियो के नाम से। ठीक है, वेरी मच क्लियर। अब आगे चलते हैं। सो इंडिपेंडेंस के बाद ऑल इंडिया रेडियो जो था वो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, इंडिया में ऑब्वियसली। सो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एक ऐसा कैबिनेट सेक्टर है हमारे गवर्नमेंट में जो इस सारे इंफॉर्मेशन और जो कुछ भी ब्रॉडकास्ट होता है उस पर ध्यान देता है। तो ऑल इंडिया रेडियो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया, इंटीग्रल पार्ट बन गया उसका। इनिशियली इट ब्रॉडकास्टेड गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, यानी इन्होंने गवर्नमेंट के भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया, जिसको आकाशवाणी भी कहते थे। मतलब एक था उसमें से आकाशवाणी भी, मतलब अभी तो और भी है, तब शायद से सिर्फ आकाशवाणी होगा। ऑन द सजेशन ऑफ द फेमस पोएट पंडित नरेंद्र शर्मा। सो पंडित नरेंद्र शर्मा के वजह से ये जो आकाशवाणी था ये शुरू हुआ गाइस। और आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट वेरियस एंटरटेनमेंट अवेयरनेस क्रिएटिंग एंड लिटरली
एंड लिटरेरी प्रोग्राम्स, यानी आकाशवाणी ऐसे बहुत सारे एंटरटेनमेंट अवेयरनेस क्रिएटिंग, यानी कुछ आपने देख लिया अभी रिसेंट भी आप अगर देखोगे कोई चैनल दूरदर्शन वगैरह, अभी रेडियो शुरू है इधर, पर मैं आपको एक दूरदर्शन का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसमें भी कोरोना वगैरह को लेकर बहुत ज़्यादा एड्स आती है कि आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। तो जी हाँ गाइस, ऐसे फिर ऐसे काफ़ी ज़्यादा सोशल अवेयरनेस इसी को कहते हैं हम। और लिटरेरी प्रोग्राम्स, यानी बहुत सी कविताएं कह दी, ऐसे यानी बहुत कुछ शुरू रहता है उसमें। इसमें ये उसके साथ साथ कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स भी ब्रॉडकास्ट करते हैं। किसके लिए, तो जो भी लोग हैं कंट्री में, यानी फार्मर्स, वर्कर्स, यूथ, वुमेन। और विविध भारती प्रोग्राम जो है ये ब्रॉडकास्ट किया जाता है 24 रीजनल लैंग्वेजेस में, यार बहुत ज़्यादा है वो। एज वेल एज 146 डायलेक्ट्स ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, 146 डायलेक्ट्स, ये बहुत ज़्यादा हो गया। लेटली वेरियस न्यू चैनल्स लाइक रेडियो मिर्ची आर प्रोवाइडिंग रेडियो सर्विसेज, यानी नए चैनल जैसे रेडियो मिर्ची वगैरह, यार कार वगैरह में तो वही चलते रहता है, तो आर प्रोवाइडिंग रेडियो सर्विसेज। तो जी हाँ गाइस, फिर ये पार्ट इधर ख़त्म होता है, पर उसके पहले एक डू यू नो देख लेते हैं जो इसके बीच में आया था। सो in the British India, the first English news bulletin was broadcasted on 23rd July 1927 from the Mumbai radio station of the Indian Broadcasting Company. इसका मतलब बताता हूँ। जब ब्रिटिश इंडिया था, जब ब्रिटिश का राज था इंडियंस पे, तो पहली इंग्लिश न्यूज़ बुलेटिन ब्रॉडकास्ट हुई थी 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन से। और ये क्या था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, आईबीसी, हमने देखा सबसे पहले वही था। और उसके बाद जो कोलकाता रेडियो स्टेशन था, आईबीसी आईबीसी का, उन्होंने एक न्यूज़ बुलेटिन शुरू की बंगाली में, जैसे ब्रिटिश इंडिया ने इंग्लिश में किया था वैसे इन्होंने बंगाली में की। सो दिस इज इट गाइस, तो ये पार्ट यहाँ पर ही ख़त्म होता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि टेलीविज़न वगैरह क्या होता है। उसके बाद वाई डू वी नीड मास मीडिया देखेंगे, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया देखेंगे। तो गाइज अभी अभी इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सो ठीक है, फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लर्न, एक्सप्लोर, नरिश एंड एंजॉय विद फन स्टडीज।